नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मेरी मौजूदगी इस समय संभल में है। संभल की शाही जामा मस्जिद मेरे पीछे है और संभल की शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों से उतरते हुए इस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। चारों ओर तस्वीरें देखिए, शांति है। आज जुमे का दिन था, तमाम आशंकाएं थी, लेकिन प्रशासन की तैयारी इतनी जबरदस्त थी और मस्जिद कमेटी के लोगों का सहयोग भी था। जुमे की नमाज शांतिपूर्वक अदा हो गई। आप देखिए, अभी भी यहां पर पुलिस के लोगों की मौजूदगी है ताकि लोगों के बीच ये विश्वास बना रहे कि पुलिस उनके लिए है। लेकिन संभल में जो शांति इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, यह शांति कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही। मौलाना तौकीर जैसा रजा जैसे लोग, जबकि संभल में शांतिपूर्वक जुमे की नमाज हो रही थी, वो बरेली से निकले कि संभल में जाएंगे। मौलाना तौकीर अपने भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाते हैं। मुंबई के भी एक मौलाना ने भड़काऊ तकरीरें दी, जो तकरीरें कम एक ओपन चैलेंज ज्यादा लगा। इस बीच सपा का डेलीगेशन कल आने वाला है। 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया है, जिसमें दोनों नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, दोनों सदन के। ये सभी कल आएंगे संभल में। सवाल यह उठता है कि क्या यह संभल की शांति अच्छी नहीं लग रही है, क्या किसी तरीके का प्रयोग हो रहा है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे और सवाल इस बात को भी लेकर उठेंगे कि जमीयत की ओर से बार बार यह कोशिश क्यों हो रही है कि पत्थरबाजी के दौरान जो लोग मारे गए, जो पत्थर चला रहे थे, उनकी जान अगर गई है तो उन्हें शहीद बताने की एक ऐसी सियासत है। सारी बातों पर चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। हम डिमांड करते हैं 2 ताज में और बना वहां पर संभल में आज शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के वक्त सुरक्षा कड़ी थी। शाही जामा मस्जिद के दरवाजे पर भारी फोर्स तैनात था। किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसलिए ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही थी। कड़ी सुरक्षा के बीच संभल में आज जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। संभल में अब सुरक्षा कड़ी है, सब शांत है, मगर संभल की इस शांति के बीच भड़काऊ मौलाना गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया। मौलाना तौकीर रजा संभल हिंसा के लिए पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। तौकीर रजा का कहना है कि संभल में हिंसा पुलिस और प्रशासन से जुड़े लोगों की साजिश थी और वो खुद अपने साथ पत्थर लेकर सर्वे के दिन पहुंचे थे। मुनज़्ज़म साजिश रची गई और हुकूमत का, खासतौर से जिला प्रशासन का, पुलिस का, संभल को आग में झोंकने का प्रोग्राम था। लेकिन वहां के मुसलमानों ने बहुत सूझबूझ से काम लिया और बेईमानी के फैसले के बावजूद कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया। सर्वे टीम आई तब कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया, किसी किस्म का रिएक्शन नहीं दिया। इससे ये लोग काफी नाउम्मीद भी हुए जो दंगा कराना चाहते थे। वहां दूसरे सर्वे के बहाने, दोबारा सर्वे की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बहाना बनाकर कि सर्वे करना है, और फिर कुछ हिंदूवादी तंजीमों को लेकर गए साथ, जो मजहबी नारे लगाते हुए जूतों समेत मस्जिद में घुस रहे थे। तब भी मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सुबह 6 या 7 बजे का वाकया है ये। तब इन्होंने जो अपने साथ पत्थर लेकर आए थे, इन्होंने खुद ही पत्थर फेंके हैं, और वो पत्थर इसलिए फेंके गए थे ताकि पुलिस को मौका मिले मुसलमानों पर गोलियां चलाने का। संभल में हिंसा के बाद भड़काऊ मौलाना गैंग एक्टिव हो गया है। इसका एक और सबूत संभल से 38 किलोमीटर दूर अमरोहा में तब देखने को मिला जब जमीयत उलेमाए हिंद ने संभल हिंसा को लेकर यहां एक गुप्त मीटिंग की और हिंसा में मारे गए पत्थरबाजों को शहीद बताते हुए उनके परिवार को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की। सूत्रों की माने तो इस मीटिंग में मौजूद उलेमाओं ने पुलिस पर ही आरोप लगाए और दबाव डालकर बयान बदलवाने की बात कही। मगर सच्चाई क्या है? संभल में 24 नवंबर को क्या हुआ? पत्थर किसने बरसाए और वीडियो में क्या कैद हुआ? इसकी सच्चाई आप खुद मुरादाबाद रेंज के कमिश्नर आंजनेय कुमार से सुनिए। आप मस्जिद के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, उस मस्जिद से क्या अटैचमेंट है आपका कि उस पर पत्थर बरसा रहे हैं? और इस्लाम के किस प्राविधान में यह है कि आप मस्जिद पर पत्थर बरसाएंगे फिर भी आप मुसलमान कहलाएंगे? आप देखिए, मैं वीडियो के साथ कह रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। जिस वीडियो में 940 से 945 पे आप देखेंगे मस्जिद के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं ताकि वहां से टीम चली जाए। इस बीच आज इस मामले की सुनवाई देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के निर्देश दिए। साथ ही आदेश जारी किए कि निचली अदालत सर्वे रिपोर्ट पर कोई फैसला न दे जब तक मस्जिद कमेटी की सुनवाई हाई कोर्ट में शुरू नहीं हो जाती। मगर सवाल ये कि 19 तारीख को मस्जिद में जब पहले सर्वे हुआ तब मस्जिद कमेटी के लोग कोर्ट क्यों नहीं गए? अगर तब मस्जिद कमेटी कोर्ट चली जाती तो शायद संभल में हिंसा होती ही नहीं। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों तौकीर रजा जैसे भड़काऊ मौलाना पुलिस प्रशासन को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि मौके पर मौजूद साक्ष्य कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। सवाल ये भी कि हिंसा में जो पत्थरबाज मारे गए, आखिर जमीयत उन्हें शहीद कैसे कह सकता है? इन सब सवालों के बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ताबड़तोड़ बयानबाजी हो रही है। कोई सिटिंग जज की मौजूदगी में जांच आयोग बनाने की बात कह रहा है, तो दूसरी तरफ इस मामले में एसपी खुल्लम खुल्ला उलेमा और मस्जिद कमेटी के पक्ष में उतर आई है। हम ये चाहते थे कि सिटिंग जज की जांच आयोग बनना चाहिए, लेकिन उसमें एक आईएएस हम अभी मांग करेंगे कि सिटिंग जज का होना चाहिए। हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सिटिंग जज के द्वारा जो है आयोग बनना चाहिए और उसके द्वारा जांच होनी चाहिए। नहीं, ठीक है। समाजवादी पार्टी उलेमाओं के साथ और हमारे जो मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनकी भावनाओं के साथ उनके साथ है। एक तरफ मौलाना ब्रिगेड संभल हिंसा के लिए पुलिस एक्शन को जिम्मेदार ठहरा रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मस्जिद कमेटी और उलेमाओं के साथ खड़ी हो रही है। तो वहीं बीजेपी कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए दंगाइयों से सख्त निपटने की बात कह रही है। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे, उस आधार पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। माननीय न्यायालय के आदेश का सरकार सदा से पालन करती है। समाजवादी पार्टी लगातार माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाला कार्य करती है। मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और समाजवादी पार्टी और उनके गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। संभल में हुई हिंसा के बाद जहां एक तरफ मुसलमानों को भड़काने का काम शुरू हो गया, तो वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी भरपूर हो रही है। ऐसे में सवाल है कि संभल मामले में उलेमाओं और मस्जिद कमेटी का साथ देकर क्या समाजवादी पार्टी इसमें किसी तरह का सियासी फायदा देख रही है? क्या इस बयान के पीछे एसपी का वो मुस्लिम वोट बैंक जुड़ा है जो एकजुट होकर चुनावों में समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट करता है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो आपने ये रिपोर्ट देखी किस तरीके से मौलाना तौकीर चाह रहे थे, जबकि भारी लोगों के प्रवेश पर यहाँ पर पाबंदी लगी हुई है। सब कुछ शांतिपूर्वक है, अभी भी यहाँ पर अच्छे से शांति है, कोई यहाँ पर आपको दिख भी नहीं रहा होगा। नमाज पढ़कर लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। फिर भी कुछ लोगों को बेचैनी है कि चले वहां पर अपनी सियासत की रोटियां सेके। और संभल में आज शांति तो जुमे के दिन मुंबई में एक मौलाना नजर आए और वहां की मस्जिद से तकरीरें दी गई। ये तकरीर कम एक ओपन चैलेंज ज्यादा लग रहा था। मुंबई की मस्जिद से की जा रही तकरीरों में हर उस इमारत को तोड़ने की चुनौती दी जा रही थी कि जिन्हें मुगलों ने बनाया है। सुनिए आज मुंबई की हांडी मस्जिद से क्या कुछ कहा गया। यह बयान आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। हम डिमांड करते हैं दो ताजमहल और बना वहां पर जिसका भी मंदिर चाहे। क्यों वहां से भीख आती है तो नहीं तोड़ोगे? हाँ, तोड़ो ना उसको भी। मुगलों का बनाया हुआ है। मुगल जालिम थे, जाबिर थे, लुटेरे थे, कातिल थे। खाली रास्ते का नाम बदलने से काम नहीं चलने वाला। ताजमहल मुगलों की बहुत बड़ी निशानी है, उसको मिटा देना चाहिए। लाल किला भी मुगलों ने बनाया है, जहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो चलिए, आपने ये बयान भी सुना और कहा जा रहा है कि 1 करोड़ मुसलमान शहीद भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। किस तरीके की तकरीरें दी गई ये आपने सुना है। इस बीच आप एक बार फिर से तस्वीरें देखिए। यहां पर पुलिस के जवानों की मौजूदगी है, अभी भी हाई अलर्ट है इस पूरे इलाके में। और बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे नक्शे भी आजकल सोशल मीडिया में आ रहे हैं। बीजेपी के विधायक ने भी कुछ सबूत पेश किए हैं किस तरीके से पुराने नक्शों के हवाले से। वैसे ही एक इस कुएं का भी जिक्र है, जो इस कुएं को लेकर मान्यता है, इसका भी जिक्र हो रहा है। लेकिन पहले मैं परिचय आपका आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ मनीष शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर है, एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। हाफिज नूर अहमद अजहरी है, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। तारिक खान है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत आज भी अजहरी साहब आपसे करता हूं, क्योंकि धार्मिक मसला है और उसको लेकर यह पूरा बवाल आगे बढ़ा। सब कुछ यहां पर शांति है, बड़े अच्छे से जुमे की नमाज हुई। मस्जिद कमेटी के लोगों ने कहा कि प्रशासन का पूरा सहयोग, जितने नमाजी थे बहुतों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा बहुत शानदार व्यवस्था प्रशासन ने की है।
उसके बावजूद मुंबई की हांडी मस्जिद से तकरीर और कहा जा रहा है कि 1 करोड़ मुसलमान शहीद भी हो जाएं। यह कैसी भाषा? मौलाना तौकीर को क्या जरूरत थी जब उनको डिटेन करना पड़ा उनको यहां आने से रोकने के लिए? आजारी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, अभी आवाज आ नहीं रही थी पहले। क्या कहा आपने? आजारी जी, सवाल मेरी आपसे आवाज ये आ रही है है? कि जब संभल में सब शांति है, शांतिपूर्वक जुमे की नमाज हुई, नमाहा आपकी आवाज आ रही है, नमाजी बड़े खुश भी रहे प्रशासन की व्यवस्था से, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था से, फिर भी मुंबई की हांडी मस्जिद से भड़काने वाली तकरीरें। मौलाना तौकीर चाह रहे थे कि आज ही संभल पहुंच जाए। पुलिस की क़यादत और सदारत में, पुलिस की देख रेख में जो 5-5 लोगों के गोलियां मार दी गईं, क्या वो बात आपको अच्छी लग रही है? जिस तरह से 5 लोगों को भून दिया गया, उनकी जान ले ली गई, ये क्या है? मैं पूछना ये चाहता हूँ कि हमारे देश की वैसे तो न्याय प्रक्रिया बहुत सुस्त है, बहुत स्लो है, और जब मस्जिद या किसी मुसलमान का इस तरह का कोई मामला आता है, तब ये 2-2.5 घंटे में इस तरह से सारी किसने मार दिया जाती है? आजारी जी, किसने मार दिया? नहीं, आजारी जी, किसने मार दिया? डीएमएसपी। आप जानते हैं किसने मारा? किसने मारा? सीओ ने मारा। है आपके पास सबूत? मैं कह रहा हूँ। नहीं, फिर भाई आजारी जी, आपको नहीं, मुझे लगा था कि शायद आप शांति की बात करेंगे, आप बड़ी अच्छी बातें करेंगे। नहीं, देश के सबसे पुराने मीडिया हाउस पर, चैनल पर लाइव बैठकर आप कुछ ऐसी बातें करेंगे कि एक पॉजिटिव मैसेज जाए। और शांति भी हम ही मतलब सारी उम्मीदें हम ही से हैं आपको ना, उनसे नहीं है जो लोग अशांति फैला रहे हैं, जो लोग मस्जिदों के अंदर, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, मतलब आपने तय कर लिया है? नहीं, हाफिज नूर अहमद आजारी, आपने तय कर लिया है कि आप शांति नहीं रखेंगे? हाँ, कौन कह रहा है? हमारी शांति की वजह तो है या ये जो आज सब लोग आपने कहा कि सारी उम्मीदें हम ही से रखो, हम ही शांति भी रखें। आप ही ने भी कहा आजारी जी, 5 लोग मर गए, लोग खामोश बैठे हैं, 5 लोग मार दिए गए, और तो 5 लोग मर गए तो पुलिस जांच कर रही है कि 5 लोग कैसे मर गए? शांति तो कौन करे? पुलिस जांच? पुलिस खुद तो दोषी है, पुलिस क्या करेगी? जांच करेगी? तो ये आपने तय कर लिया? सपने में देखा आजारी जी आपने कि पुलिस दोषी है? हमने देखा वीडियो, हमने रिवॉल्वर चलाते हुए देखे हैं वीडियो, हमने गन चलाते हुए देखे हैं वीडियो ना। अच्छा। आपके पास नहीं आए होंगे शायद, मुसलमान होता तो आ जाते। हाँ, अच्छा, दिख रहा है सब। अच्छा, किस तरह से शांति और अशांति की बात आप जो कर रहे हैं, अब शोभा नहीं। मैं जरा देश को दिखाना चाहता हूं, जरा तस्वीर दिखाइए मनोज। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर शांति है संभल में, किस तरीके से शांति है। जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर पुलिस के लोग भी तैनात हैं और बाकायदा जितने नमाजी, अजरी जी मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जितने नमाजी आज यहाँ पर आए, सभी ने कहा कि पुलिस ने व्यवस्था बहुत शानदार की, सुरक्षा व्यवस्था बहुत शानदार की, और फिर उसके बाद किसी तरीके का कोई गिला शिकवा नहीं है। और आप मौलाना तौकीर रजा का समर्थन कर रहे हैं, आप मुंबई के हांडी मस्जिद में जिस तरीके की तकरीरें दी गई आप उसका समर्थन कर रहे हैं, और आप फिर कह रहे हैं कि शांति भी हम ही रखें। मतलब आप चाहते हैं कि शांति भी ना रखें? अरे क्यों नहीं? अरे शांति तो है, आप ही दिखा रहे हैं शांति तो है। 5 लोग मरने के बाद भी लोग बेचारे घरों में बैठे हैं, शांति नहीं है ये। मैं कुछ बोल सकता हूँ राकेश? क्या करेंगे लोग? उनको डरा के धमका के कमरों में कैद कर रखा है, कर्फ्यू लगा रखा है, क्या करेंगे वो? कोई डरा धमका कर नहीं। मैक्सिमम दुकानें खुली हुई हैं, पूरा संभल मैंने घूमा। आपको अच्छी नहीं लगती है शांति, क्योंकि अजरी जी आपकी भड़काऊ तकरीरों का बाजार बंद हो रहा है। बिल्कुल नहीं लगा भाई, हमारे लोग मार रहे हो, नहीं तो क्या खुला छोड़ दे पुलिस को हटाकर? कर रहे हो? नहीं तो पुलिस को हटाकर खुला छोड़ दे, पुलिस ये आप चाहते हैं? कौन? मनीष शुक्ला आजारी साहब को, मौलाना तौकीर को ये शांति अच्छी नहीं लग रही है। वो चाह रहे हैं कि यहाँ से पुलिस हटा दी जाए और खुला छोड़ दिया जाए। अगर बतौर ज़कात तो खराबी नहीं आपके पास। संभल में जो श्री हरिहर मंदिर वर्सेस जामा मस्जिद का विवाद है, उसमें जो हिंसा हुई है वो राजनीतिक साजिश का परिणाम है। अभी आनंद भदौरिया ने जिस तरीके से कहा कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ है और तौकीर रजा कांग्रेस के नेता रहे हैं, उन्होंने 3-4 बड़ी आपत्तिजनक बातें कही कि बेईमानी का निर्णय सरकार ने दंगे कराए, सर्वे टीम ने मजहबी नारे लगाए और पत्थर लेकर आए, लगातार झूठ बोला जा रहा है।
झूठ तौकीर ही नहीं बोल रहे हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, रामगोपाल यादव भी बोल रहे हैं। और ये तौकीर रजा और रामगोपाल यादव के बयान को अगर मिलान करिए तो दोनों लगता है एक पाठशाला से सीख कर आ रहे हैं, एक पाठशाला से सीख कर आ रहे हैं और एक जैसे बयान दे रहे हैं। राजनीति मत कीजिए। लेकिन अजहरी जी को ये समझ लेना चाहिए पार्टी की भाजपा की राजनीति है, इसे आप सियासी लेकर निकलेगा, कोई चाकू लेकर निकलेगा, समाजवादी पार्टी को टारगेट करेंगे, मुसलमान को टारगेट। राकेश जी बीच में जिस तरीके से शोर शराबा कर रहे हैं उसको बताना यह है कि समाजवादी इस्लामिक स्कॉलर नहीं है बल्कि उन्मादी व्यक्ति है। अजहरी जी आप बोल रहे थे, मनीष शुक्ला सुन रहे थे, तो आप उनको सुन लीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा। मैं भी बाहर से हूं, आप लोगों को देख नहीं पाऊंगा, तो एक एक करके आप लोग बोलिए तो सबकी बात चली जाएगी। तो एक बार आप सुन लीजिए। मनीष शुक्ला अपनी बात बोल सकता हूं। इन्होंने इस्लाम के आलोक में, इन्होंने कुरान के आलोक में तो कोई बात नहीं कही, ये तो खुद ही राजनीतिक बात कर रहे हैं और इनके बयान में और रामगोपाल यादव के बयान में कोई अंतर नहीं है। तो ये एक सोची समझी साजिश थी, चूंकि समाजवादी पार्टी, इंडी गठबंधन और ये अजहरी और तौकीर रजा जैसे लोगों का जो एक काकस था मुसलमानों पे, वो कुंदरकी के चुनाव ने उस काकस को तोड़ दिया है। ये लोग खाई को बढ़ाना चाहते हैं, मुसलमान के लड़के को पत्थर पकड़ाना चाहते हैं। ये अजहरी कभी भी आंदोलन करने नहीं जाते, अजहरी कभी भी सड़क पर नहीं निकलते, चैनल पर भड़काऊ। ठीक है अजहरी जी, मनीष शुक्ला 30 सेकंड दीजिए, अजहरी जी को सुन लीजिए, फिर आ रहा हूं। अगर ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पास भारतीय जनता पार्टी के पास बतौर ज़कातो खैरात भी अगर थोड़ी सी भी ईमानदारी बची हो तो डीएमएसपी को फौरन सस्पेंड करें, तब जाकर के कोई वहां न्याय हो सकता है। डीएमएसपी के रहते हुए, ऐसे डीएमएसपी के रहते हुए वहां कोई न्याय की उम्मीद नहीं है और उम्मीद की जानी भी नहीं चाहिए और हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है। डीएमएसपी करा रहे हैं, डीएमएसपी ने सारे दंगे कराए, सही है और निष्पक्ष जांच हो जाए। क्या अजहरी जी कब बात कर रहे हो आप? ठीक है। एक मिनट करण वर्मा जी। हाँ करण वर्मा, मैं एक बात ऐड कर दूं, फिर आप अपनी बात रखिएगा करण। यहां पर हमने कप्तान की तस्वीरें देखी, यहां पर पुलिस वालों को कैसे टारगेट किया गया हमने वो तस्वीरें देखी। पुलिस के लोग अपील करते दिखाई दिए कि भाई पत्थर क्यों फेंक रहे हो, नारेबाजी क्यों कर रहे हो, नेतागिरी के चक्कर में मत पड़ो, घर चले जाओ। ये कुछ लोगों को अखर गया। उसके बाद मैं दिखा रहा हूं कि यहां पर शांति है, तो बजाय इसके कि अजहरी जी कुछ अपील कर दे, तौकीर जैसे लोगों के साथ जाकर खड़े हो जा रहे हैं। नहीं राकेश जी, आप एक जरा बात समझिए, ये अजहरी जी जो कह रहे हैं उस हिसाब से क्या पुलिस सिर्फ कट्टा बरसाने के लिए ही है? क्या पुलिस के पैरों पे कट्टे बरसाए जाएंगे, उनकी गाड़ियों को आग लगाई जाएगी, उनको उनकी पिटाई करी जाएगी और चुपचाप ये सहते रहेंगे? पुलिस ने मारा। नहीं, एक सेकंड, अब यहाँ पे शब्दों की पत्थरबाजी मत करिए, शब्दों की पत्थरबाजी यहाँ मत करिए भाई। यहाँ पे सभी लोग बात कर रहे हैं, ये शब्दों की पत्थरबाजी इनसे रुकवाइए भाई। हर जगह पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, यहाँ पे भी शब्दों की पत्थरबाजी। तो देखिए, पुलिस पे अगर आप वार करेंगे, उनपे गोली चलाएंगे, कट्टे चलाएंगे, तो क्या उम्मीद करते हैं आप पुलिस से? भाई कानून व्यवस्था को रखने के लिए पुलिस को भी तो कुछ करना होगा। और मैं तो पुलिस की दाद देता हूं, पुलिस ने उस हिसाब से बहुत ही एहतियात बरत के काम किया है। और अखिलेश यादव का क्या कहना है कि ये पूरी चीज स्टेज्ड है, ये पूरी चीज स्टेज्ड है। मतलब आप एक बात सोचिए, चुनाव हारते हैं, कहते हैं ईवीएम गड़बड़ है, फिर कहते हैं ये पूरी चीज स्टेज्ड है, फिर अजहरी जैसे लोग जो हैं बीच में कहते हैं अरे ये हो गया वो हो गया। छाती पीटना बंद करिए, विक्टिम कार्ड फैलना बंद करिए आप यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा देखिए और समझाइए लोगों को। अगर आप पत्थर बरसाएंगे पुलिस पे, अरसला इकट्ठा करेंगे, तो ये कानून व्यवस्था भी हमें मेंटेन करनी है। फैलाते रहिए, हम सुनते रहेंगे आपका। वैसे भी लोग आइडेंटिफाई किए गए, वैसे भी लोग आइडेंटिफाई किए गए। कोर्ट द्वारा ऑर्डर पे सर्वे पे ये हालत है। ठीक है, मतलब ये चाहते हैं तारिक खान में आपके पास आ रहा है, और कोई कोर्ट के जरिए भी अगर कोई निवारण ढूंढना चाहे तो उनको ना ठीक है। करण वर्मा होल्ड। तारिक खान, कल आप लोगों की अभी थोड़ी देर पहले मुझे जानकारी मिली कि 15 लोगों का डेलीगेशन आ रहा है, दोनों आपके नेता प्रतिपक्ष भी आएंगे। 30 सितंबर तक अपील की गई थी कि भाई थोड़ा सा आप लोग परहेज करिए, माहौल ठीक हो जाए। हालांकि अभी इंटरनेट भी शुरू हो गया है, हो सकता है कोई सहमति बनी या नहीं बनी, प्रशासन का क्या रुख है मुझे नहीं पता, लेकिन ये आप लोगों को बड़ा मुफीद मौका है सियासत का। अधिकारियों को आतंकी बताएंगे, पत्थरबाजों के बारे में आपने एक शब्द तक नहीं बोला। कल आप आएंगे तो उन पुलिस के लोगों से तो मिलेंगे नहीं जिनको चोट लगी है। हाँ, जिन लोगों ने पत्थर चलाए, जिनके घर से पत्थर चलाए गए, आप उन लोगों से जरूर मिलेंगे। जिस दिन से ये सब हुआ है उसी दिन से आने की बात थी। जब रोका गया
माता प्रसाद पांडे जी को, तो वो रुक गए और उन्होंने पूछा कि मैं कब आऊं। तो जो आला अधिकारी थे, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं जिसका मर्तबा एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, तो वहां पर बताया गया कि आपको बुलाया जाएगा, तब आप आइएगा। अब उनसे कहा गया है कि आप आइए, तो वो जा। ये आपकी इस बात का जवाब है कि वहां क्यों जा। ठीक है, ये मुझे जानकारी नहीं थी। ठीक है, अगर कहा गया है तो ठीक है। हाँ, उनसे ये कहा गया था कि आपको जवाब दिया जाएगा कब आप आ सकते हैं, और उनसे अब कहा गया है कि आप आ सकते हैं, इसलिए वो जा रहे हैं, क्योंकि वो एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा, उनका प्रोग्राम लगता है। उसी प्रोग्राम पे रिप्लाई कर दिया था मजिस्ट्रेट ने कि अभी परिस्थितियां नहीं ठीक है, आपको बुलाया जाएगा, तब आप जाइएगा। अब वो जा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि परिस्थिति ठीक है। ठीक है, 30-40 हजार मस्जिदों के नीचे मंदिर होने की लिस्ट ये लिए घूम रहे हैं, और 84,000 बौद्ध नीचे मंदिरों के नीचे कह रहे हैं और खुदाई करो तो बौद्ध विहार निकलेगा। वो 84,000 की लिस्ट घूम रहे हैं, मतलब 1,00,000-1,15,000। तो 1,00,000-1,15,000 मंदिर वो पे और मस्जिदों पे आप चाहते हैं कि ऐसे ही पुलिस बल खड़ी हो भारत भर में? यही हाल रहेगा। तो बाकी कानून व्यवस्था, चोर, लुटेरे, डकैत, ये सब लूटेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से कम 5,000 पुलिस वाले तो लगे होंगे वहां पर। आप गिन लीजिएगा, मैं मिनिमम बता रहा हूं 5,000 पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। और ये अगर आपके हिसाब से नॉर्मल कंडीशन है तो ठीक है भाई, तो आप नहीं ऐसा ही चाहते नॉर्मल करवाइए। तो तारिक खान नहीं चाहते हैं कि कहीं अगर माहौल तनावपूर्ण है तो वहां पुलिस के जवान रहे? आप नहीं चाहते हैं? नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप रुकिए भैया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पीस कमेटी बननी चाहिए। क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने? क्यों कहा कि दोनों को बैठाल के बात कर लेनी चाहिए, एक दिन जाते कर ले। ज्ञानवापी किया ना सर्वे, किसने ईटा पत्थर चलाया? बाबरी मस्जिद का फैसला है, किसने ईटा पत्थर चलाया? क्यों दीवार? तो बातचीत तो अयोध्या में भी हुई थी ना तारिक खान, कि बातचीत अयोध्या में नहीं हुई थी? बातचीत के टेबल पर बैठा था कि नहीं दोनों पक्ष? बैठा था, मगर कोर्ट के आदेश को मानने की बात है। कोर्ट का आदेश माना गया, पूरे भारत भर में एक पत्थर चलाओ। बताइए, बताइए, ऐसा ही आप तो माना ही जाएगा? कौन कह रहा है कि कोर्ट का आदेश नहीं माना जाएगा? अरे भाई, तारिक खान, आपकी पार्टी के नेता कहते हैं ये छोटे छोटे जज, ये छोटी छोटी अदालतें। अदालत कौन सी छोटी है, जज कौन सा छोटा है, बड़ा ही आपकी पार्टी में देखा जाता है। आपकी पार्टी के नेता देखते हैं तो अदालत का आदेश तो सभी मानेंगे। 3 लेवल पे है जुडिशरी, 3 लेवल पे है, जिला अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो अगर जिले की बात करेंगे तो उनको नीचे सबसे छोटी अदालत कहा जाएगा। तो छोटी अदालत का मतलब यह है कि नीचे वाली अदालत क्या फैसला दे रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाएगा कहा जाएगा छोटी अदालत, छोटे जज सब कहा जाएगा। आपको ना कहना हो तो ना कहिए, हम कहेंगे। लोकतंत्र न्यायालय पे ऐसे ही है। नहीं, अरे भाई, ये लोकतंत्र की बात कर रहे थे अभी। न्यायालय और न्यायाधीश के लिए ये इस तरह की बात है। बिल्कुल कहा जाएगा। अब आपको जो कहना होगा कहिएगा। अब मैं कह रहा हूँ, हाँ, नहीं, हमारी जो अच्छा छोड़िए ना तारिक खान, एक मिनट मनीष भाई, तारिक खान सुनिए, इस पर कल भी बात हुई थी। एक मिनट, इस पर कल भी बात हुई थी। तारिक खान मुझे एक बात बताइए। अरे एक मिनट प्लीज, कोई बीच में ना आए। तारिक खान मुझे एक बात बताइए, कल जो आपका डेलीगेशन आएगा वो जिन पुलिस वालों को चोट आई उनसे भी क्या मिलेगा? फिर उसके बाद या फिर सिर्फ जो पत्थरबाज के घर वाले हैं उनसे जाकर मिलेगा किससे? मैं ये जानना चाहता हूं। नहीं, पहली बात तो वो जाएगा वहां देखेगा, क्योंकि वो रिपोर्ट सबमिट होती है। वो ये मामला विधानसभा में भी उठाया जाएगा, वो नेता विपक्ष, और उस पर रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी कि वहां असल में हुआ क्या। विष्णु जैन असल वजह थे, वो भाजपा के कार्यकर्ता जो नारा लगाते 7 बजे पहुंच गए थे वहां हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराने। और क्योंकि इनकी यही ड्यूटी है, पूरे भारत में हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराना, अपनी ड्यूटी निभा रही थी भाजपा। ठीक है, कोई बात नहीं, मगर वो जो भी पूरी की पूरी घटना ही गलत है। मैं ये कह रहा हूं, अगर शुरुआत में ही संभाल लेते वहां के अधिकारी तो आप देखिए, अभी देखिए मिलेगा किससे? सबसे मिलेंगे। देखिए, कोई किससे मिलेगा? कुछ तय है? देखिए, दौरा करेगा, जायजा लेगा, परिस्थितियों का तो समझ में आ गई। किससे? मुझे समय देते, माता प्रसाद जी से मैं पूछ के बता देता। अगर मुझे समय दे तो मैं फोन करूं उनको, मेरे कांटेक्ट में रहते हैं वो लगातार। कर लीजिए, मैं कॉल करूं उनसे, पूछ मुझे समय दीजिए। बहुत अच्छी बात है। ये कौन सी बात है? आपका एंकर अच्छा चलिए मैं आपको 5 मिनट समय देता हूं। इनकी ऑडियो थोड़ा डाउन रखिएगा। मैं आपको नहीं, मैं आपको समय ही दे देता हूं। तारिक खान, मैं आपको समय दे देता हूं। आपको 3-4 मिनट आपकी ऑडियो कट रहेगी। आप इशारा करिएगा, पीसीआर आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा। तब तक मैं पवन राव अम्बेडकर के पास जाता हूं। आप पूछ लीजिए सर किससे मिलना है, जरा पूछ लीजिए, आप मुझे बताइएगा ताकि ये मैसेज भी जाए। आप पूछिए, इनकी आवाज थोड़ी स्क्रीन पर रखिएगा लेकिन ऑडियो कट रखिएगा पीसीआर। अब पवन राव अम्बेडकर, मुझे एक बात बताइए, आप एक पक्ष मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया, जाना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि अभी सर्वे रिपोर्ट सील रखी जाएगी, खोला नहीं जाएगा।
क्या सही क्या गलत है ये अभी नहीं देखेंगे। अभी लोअर कोर्ट कोई डिसीजन ना दे, हाई कोर्ट की अनुमति के बिना कई सारे उसके पॉइंटर्स हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस दिन सर्वे का आदेश आया, एक दौर का सर्वे हो भी गया, मान लीजिए वो बहुत जल्दी में हो गया जो आप लोगों ने कहा, तो अगले दिन जाकर इसी तरीके का सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर चले आते। उस दिन भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा ही आदेश देता, ये 24 तारीख की नौबत ही नहीं आती। तो चैलेंज तब तुरंत नहीं किया गया, जब बवाल हो गया, पत्थरबाजी हो गई, जब देखा गया कि बहुत ज्यादा सख्ती हो गई तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। राकेश साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश साहब, आपने जो है सुप्रीम कोर्ट के 4-5 विषय बताए कि इन बिंदुओं पर उन्होंने निर्देश दिया, लेकिन एक बिंदु आप भूल रहे हैं या उसको छिपा रहे हैं। नहीं, और भी बहुत सारे बिंदु हैं। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक विषय आया था, एक्स पार्टे ऑर्डर। एक्स पार्टे ऑर्डर वो है जहां पर दूसरे पक्ष को नहीं सुना जाता है और एक तरफा जो है डिसीजन दिया जाता है। हमने पहले भी कहा है, आज भी कह रहे हैं कि सिविल कोर्ट के माध्यम से जो आदेश पारित हुआ है वह आदेश पूरी तरह से इंपंग्ड ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि 1:30 बजे जब पिटीशन वहां पर दायर की गई और 3:30 बजे जब वहां पर जो है ऑर्डर दिया गया सर्वे का, तो इन 2 घंटे के दौरान डिफेंडेंट को ना ही संबंध प्रिस्क्राइब किया गया, ना ही संबंध दिया गया, और जो सिविल कोड है हमारे यहाँ CPC 1908 का, उसका उल्लंघन किया गया और ये आदेश पूरी तरह से इंपंग्ड है। फिर से मैं कह रहा हूं कि जो कोर्ट का आदेश है, डिफेंडेंट यहां पर 3 थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और जामा मस्जिद। पवन भाई, मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं इस पर भी बातचीत करूंगा। पवन भाई, मैं इस पर भी बातचीत करूंगा। मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं भी बाहर से हूं, मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, आपकी ये बात भी ठीक है, फिर तो इस लॉजिक पर अभी मैं अजमेर चला जाऊंगा कि वहां नोटिस जारी हो गया है, अगली तारीख दी गई है, तो भी दिक्कत है कि भाई नोटिस क्यों जारी हो गया। आपकी बात ठीक है एक्स पार्टी ऑर्डर को लेकर जो आपने कही, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ये और पहले चले जाना चाहिए था, अगले दिन चले जाना चाहिए था। यहां तो देश की अदालतें रात को 12 बजे खुल जाती हैं। मैं उस पर ही जवाब दे रहा हूं। 19 तारीख को जब सर्वे हो गया तो सर्वे की टीम ने और वहां का पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने कहा कि सर्वे पूरा हो चुका है। अगले दिन 20 तारीख को जो है कुंदरकी में चुनाव होना था, जिसके संबंध में पुलिस प्रशासन ने किसी भी तरह का सहयोग नहीं किया। अब क्योंकि इन्होंने इस चीज को छिपा करके रखा कि 19 तारीख को सर्वे कंप्लीट हो चुका है, जिस वजह से जामा मस्जिद कमेटी ने उस चीज को मान लिया कि हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन 23 तारीख की शाम को 7 बजे एक नया आदेश जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से पारित किया जाता है, वो आदेश कोर्ट आदेश नहीं है। आप ये समझिए कि इस चीज को छिपाया गया और डिफेंडेंट को फिर से नहीं इसको पूरी तरह से सूचित किया गया। शाम को 8:30 बजे, पूरी बात सुन लीजिए, शाम को 8:30 बजे 23 तारीख को बिना किसी रिसीविंग के वो आदेश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से दिया गया, जबकि एडवोकेट कमिश्नर को कोर्ट को इस बात का देना चाहिए था। और ये माध्यम अगर दोबारा सर्वे हो रहा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से नहीं हो सकता था, क्योंकि 4 दिन का गैप हो चुका था। इस पूरे एक तो शाम को 6 या 7 बजे के आसपास जो आप कह रहे हैं वो नोटिस जारी हुआ था, मान लीजिए कि डिफेंडेंट को मौका नहीं मिला, तो मतलब नहीं है ना कि पावनराव अंबेडकर जी की पत्थर चल जाएंगे, ये तो कोई मतलब हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं, कि मौका बिल्कुल नहीं। मैं इस बात से आज देश की अदालत ने सुना और एक बड़ा तबका मुस्लिम पक्ष का कह रहा है कि नहीं ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का रुख। 1-2 बातें जरा रखना चाह रहा हूं। बोलिए, एक बार बोल लीजिए, फिर पवन भाई आ रहा हूं। हाँ, नहीं, पवन जी ने जो बात कही जरा उस पर मैं करेक्ट कर दूं। कभी भी ऐसा नहीं छुपाया गया था कि सर्वे सक्सेसफुली हो गया है, रोशनी कम होने की वजह से तब सर्वे नहीं हो पाया था और इस पे किसी को अंधकार में नहीं रखा गया था। और 3 दिन के पश्चात एक शाम पहले भी इन्फॉर्म कर दिया गया था और यह जफर अली ने खुद मानी है बात, जो मस्जिद के चीफ हैं आपके वहां पे मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी के, उन्होंने बात मानी है। दूसरी बात, अभी सपा के जो माननीय स्पोक्स पर्सन है उन्होंने एक बात कही कि विष्णु जैन कई लोगों को अंदर लेके घुसे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विष्णु जैन 8 लोगों को लेके घुसे जब सुबह 7 बजे चाहे, उनके फोन जमा हो गए PRO के पास DM के, और जफर अली ने खुद ये बात मानी। जफर अली ने मस्जिद से खड़े होकर बोला कि ये जो अफवाह फैली है, क्योंकि वजू खाने का टैंक खाली हो रहा था, ये अफवाह फैली कि मस्जिद को नीचे लाया जा रहा है। इस र्यूमर को उसने खुद जफर अली ने बोला ये झूठ फैलाया गया है, इसलिए प्लीज खान को लेकर अपडेट करिएगा कि बात हुई नहीं हुई। PCR द्वारा अपडेट करिएगा, क्या उन्होंने इशारा किया कि नहीं किया? पवन भाई तब तक रिस्पॉन्ड करिए आप।
करण साहब, आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है। शाम को 6:30 बजे अंधेरा वैसे भी हो जाता है। जो सर्वे की टीम जो एक बहाना बना रही है, शाम को 6:15 बजे सूरज डूब जाता है, अंधेरा वैसे भी रहता है। तो उन्होंने आपसे पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए, बीच में नो पवन जी, उन्होंने तो बोला ना कि सर्वे नहीं हो पाया। आप बोल रहे थे 3 महीने तक ये छुपाई बात, वो आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, पूरी बात सुनिए। 8:30 बजे जब वहां से सर्वे की टीम निकल जाती है तो वहां पर यह निर्धारित होता है कि ये सर्वे पूरा हो चुका है। नहीं हुआ ये नहीं हुआ निर्धारित। पूरी बात सुनिए, आप गलत बोल रहे हैं, सॉरी। पूरी बात बोलिए आगे, पूरी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। 8:30 बजे सर्वे की टीम वहां निकलती है और जहां पर यह तय होता है कि सर्वे कोर्ट को फिर से प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, 29 तारीख को। अच्छा रुकिए, ये आपकी बातचीत मैं आगे करूंगा। पवन भाई रुकिए, तारिक खान ने इशारा किया, बोलिए तारिक भाई। भाई ऐसा है, मैंने मेदांता हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप के लिए मेदांता हॉस्पिटल आ रहा हूं, इसके बाद मनीष जी तुरंत आपके पास। मेदांता हॉस्पिटल में आपको नहीं ये बता रहा है, मैं बहुत देर मेदांता हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप कराने गए हैं। मैं तुरंत इसके बाद आ रहा हूं, तारिक खान। हाँ, मेदांता हॉस्पिटल में मेरी बात हुई, वो रूटीन चेकअप कराने के लिए इस वक्त मेदांता हॉस्पिटल में, आप पता भी कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी मेरी उनसे बात होगी, उनके पीए से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कल वो वहां जा रहे हैं, मैं जैसे ही वहां से वो निकलते हैं मैं आपकी बात कराता हूं। जो करण भाई है उनकी बात का जवाब दे दूं। करण भाई, इस पे हम लोग लगातार बहस कर रहे हैं कि वीडियो 7 बजे का है या 11 बजे का है। करण भाई, जांच हो जाए। हम कह रहे हैं 7 का है, आप कह रहे हो 11। ठीक, एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो आप बता रहे हो कि अंदर नहीं गए लोग, अंदर मैं नहीं कह रहा हूं लोग गए, वहां जो गेट था मस्जिद तक, वहां तक लोग नारेबाजी करते हुए आए। मैं ये कह रहा हूं ये कहीं भी नहीं लिखा था। मेरा क्लेम है, आपका क्लेम कुछ और है। सुन लो करण भाई, हम लोग लगातार इस पे बहस कर रहे हैं। आपका क्लेम कुछ और है, पार्टी से तो बहुत सारे तारिक भाई ऐसे क्लेम हैं जो बिना सिर पैर के क्लेम है। आप अधिकारी को आतंकवादी बता देंगे, आप कहेंगे कि पुलिस ने ही मार दिया, बिना किसी सबूत के सबूत दिखा नहीं पाएंगे। मैं मुंबई के हांडी मस्जिद से तकरीर की गई, उस पर पूछूं, यहाँ पर चुप्पी सज जा रही है। मौलाना तौकीर क्यों आना चाह रहे तो उस पर आप लोगों की चुप्पी सज जाती है। लेकिन हाँ ठीक है सर, ठीक है मनीष, 4 लोगों का मर्डर, 1 सेकंड 5 सेकंड और दीजिए। आज मुकदमा दर्ज हुआ है एसपी के खिलाफ चंदौली के। संभव जो हिंसा है उस पर केवल एक बात कहनी है, सर्वे कोर्ट, सर्वे टीम में कितने लोग गए ये लीगल विषय है। और हमको लगता है कि जो जिस न्यायाधीश ने विषय को सुना वो भी प्रैक्टिस, हमको लगता है कि जो लोग टीवी चैनलों के डिबेट में तमाम तर्क दे रहे हैं पक्ष में, वो एक दिन चले जाए, खड़े हो जाए। देखिए, मूल विषय ये है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ये लोग हिंसा चाहते थे। इनकी मदद तमाम इस तरह के तौकीर रजा जैसे लोग भी कर रहे थे। और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार में अगर कोई हिंसा करेगा तो कार्रवाई होगी। जो 5 मारे गए हैं वो आपसी फायरिंग में मारे गए हैं। और इसके बावजूद अगर किसी के पास तर्क है, अच्छा होता है लोग न्यायालय में खड़े होते। 19 से 24 तक इस बात का इंतजार समाजवादी पार्टी कर रही थी। जियाउर रहमान बर्क जाके बयान तो दे सकते हैं मस्जिद की सीढ़ी पे खड़े होके, जामा मस्जिद की सीढ़ी पे खड़े होके, लेकिन कोर्ट की जानकारी नहीं ले रहे हैं। अब भागे फिर रहे हैं। तो ये चलने वाला नहीं उत्तर प्रदेश में। अगर कानून व्यवस्था से खेलेंगे तो कार्रवाई होगी। जिनके हाथ में पत्थर था, जिन्होंने संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनसे वसूली भी की जाएगी। अभी तारिक जी, अभी आप जानते रहिए। और फिर हाय तौबा मत मचाइएगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान योगी आदित्यनाथ की सरकार में नहीं सहा जाएगा। किसी ऊपर हमला करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और पुलिस का भी अपना मानवाधिकार होता है। पुलिस पे जिस तरह से भारी पथराव हुआ, गोलियां चली। तारिक भाई, पवन भाई, आचार्य जी अभी हमारे साथ नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि 19 तारीख को आप लोगों को लगता है कि एक दौर के सर्वे हो गया, फिर बाद में अचानक से हो गया, तो सर उसके बाद भी अगर आप लोगों को आदेश गड़बड़ लगा था और लगा था कि आगे भी कुछ हो सकता है तो आपको तुरंत कोर्ट से जाना चाहिए था। अब अलग अलग दलीलें, अलग अलग भड़काऊ बातें। चलिए, जो हो गया सो हो गया, पुलिस जांच कर रही है, कोर्ट मामले को देख रही है। उसके बाद मुंबई की मस्जिद से अलग तकरीर हो रही है, मौलाना तौकीर अलग चाह रहे हैं, तो इसकी तो आलोचना करिए कि भाई संभल में शांति है, मुंबई में बैठकर वहां पर तकरीरें की, पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन शहीद हो जाएगा। इस तरीके की बातें अच्छी लगती हैं क्या? कम से कम इसकी आलोचना करिए। सियासत के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे।